हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल डी स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर जेडब्ल्यू और नीट का फाउंडेशन चल रहा है। इसके अंदर मोशन का चैप्टर हमने काफी टाइम पहले स्टार्ट किया है। इसके अंदर एक्सेलरेशन का टॉपिक हमने पिछली बार किया था। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के तौर पर हम कहते हैं v माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है ना, यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद हमने की थी काइनेमेटिक की इक्वेशन फर्स्ट थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको बोलते हैं काइनेमेटिक की फर्स्ट इक्वेशन, जहाँ पे a जो होता है वो वेरिएबल होता है, सॉरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, t टाइम होता है, u इनिशियल वेलोसिटी और v फाइनल वेलोसिटी। दूसरी इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक। एंड थर्ड इक्वेशन वाज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और समझेंगे कि इन फॉर्मूलेस को किस तरह से यूज करते हैं। ये तो सिंपल सा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, आपको हमेशा याद रखना है कि इससे ये डिराइव होते हैं सारे, एक से वन बाय वन इसी तरह डिराइव करते हैं हम। अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला, अब क्वेश्चन जिस तरह से आता है तो आप ऐसे तो नहीं करोगे कि 3 के 3 फॉर्मूले आप यूज करोगे और देखोगे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है ना, तो मैं आपको सिंपल चीज जो सिखा रहा हूँ वो आप सीखिए कि हमको कौन से क्वेश्चन के अंदर किस तरह का फॉर्मूला यूज में लेना है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत लॉजिक चीजें की बात है। जैसे ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, अब मैंने आपको बताया कि मेन कितने तरह की क्वांटिटीज है। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल, अगर एक पार्टिकल किसी एक इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है ना, उसने कुछ डिस्टेंस कवर की टी टाइम के बाद में, उसकी टी टाइम के बाद में उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कुछ फाइनल वेलोसिटी है v। ठीक है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, उस पार्टिकल ने जितने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो s, इतना t लगा। ठीक है ना, और एक्सेलरेशन, ये इतनी क्वांटिटीज हमारे पास में है। अब पूरी मैकेनिक्स के अंदर हम इन्हीं के साथ खेलते हैं, सारा ये कुछ काम का चलेगा हमारा। ठीक है, तो अब देखिए कि फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर उन सारी क्वांटिटीज में से कौन सी एक क्वांटिटी मिसिंग है। हर इक्वेशन के अंदर एक मिसिंग है। फर्स्ट चीज जो है वो एक्सेलरेशन सभी के अंदर कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन के बिना काइनेमेटिक इक्वेशन का कोई काम ही नहीं है। हम ये जो सारा पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, एक हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन, एक हमने पढ़ा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही सारा चल रहा है। जब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है और उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है ना, उसी केस के अंदर ये सारा कुछ काम आता है। ठीक है ना, पहली बात तो ये समझ लें आप। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर आप देखिए क्या मिसिंग है, एस नहीं, मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की कोई बात नहीं है। तो कोई भी इक्वेशन जिसके अंदर आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात ना करे तो उसके अंदर आप ये वाला फॉर्मूला काम मिलेगा। ठीक है ना, फर्स्ट वाला क्लियर है। ठीक है ना, जब एस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, एस हमको नहीं गिवन है। ठीक है ना, दूसरी बात, जो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको कब काम में लेना, ध्यान से देखो, इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी नहीं है। तो जो फाइनल वेलोसिटी नहीं गिवन होती ना उस क्वेश्चन के अंदर, या क्वेश्चन के अंदर ना तो हमको पूछा है और ना हमको गिवन है फाइनल वेलोसिटी, उस केस के अंदर सेकंड वाली इक्वेशन काम में लेते। और थर्ड वाली इक्वेशन आप ध्यान से देख लीजिए कब काम में लेते, जब हमको टी नहीं दे रखा है कि कितने टाइम बाद क्या ऑपरेशन हो रहा है, वो हमको नहीं पता, तो इस तरह से इक्वेशन को हम काम में लेते हैं। ठीक है ना, चलिए फटाफट क्वेश्चन करते हैं अच्छे वाले और समझते हैं बेसिक तरीके से कि क्या कहना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a stone drops from the edge of the roof, it passes a window 2 meter high in 0.1 second। ठीक है ना, डायग्राम कुछ इस तरीके से ये कह रहे हैं, क्वेश्चन है, ये मान लीजिए कोई बिल्डिंग है। ठीक है ना, ठीक बात, थोड़ा सा बड़ा बता देते हैं। ये मान लीजिए कोई बिल्डिंग है। ठीक है ना, इसके रूफ से टॉप पॉइंट से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया। ठीक है ना, ड्रॉप किया गया। पहली बात तो आप क्वेश्चन के अंदर ड्रॉप और थ्रो वगैरह इन चीजों का ध्यान रखें। ठीक है ना, ड्रॉप किया है, ठीक है, ड्रॉप ही बोला है, ड्रॉप किया है, इट मींस कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। ये चीजें ध्यान रखें। ठीक है ना, ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, सीधा छोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे कोई विंडो है। ठीक है ना, इस विंडो की जो लेंथ है ना वो है 2 मीटर। ये विंडो की जो लेंथ दे रखी है ना, ये दे रखी है 2 मीटर। ठीक है, अब स्टोन को यहां से रिलीज किया, ऊपर से रिलीज किया, रिलीज करना ड्रॉप करना एक ही चीज है। तो इसने 2 मीटर की विंडो को क्रॉस करने में 0.1 सेकंड लगाया। ठीक है ना, इसको 2 मीटर की विंडो को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, सो हमको विंडो की सिर्फ हम बात करें कि विंडो को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, 0.1 सेकंड। उसके बाद कह रहा है हाउ फार इज द रूफ अबव द टॉप ऑफ द विंडो, कि टॉप ऑफ द विंडो से जो रूफ है वो कितनी ऊपर है, ये हमको फाइंड करना। ठीक है ना, अब देखिए, ये इस तरह से बोला है कि एक स्टोन है, एक बिल्डिंग से ड्रॉप कर दिया है, उस बिल्डिंग के अंदर किसी जगह पे एक विंडो है, इसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर की उसकी लेंथ है।
आपको बोला है कि 2 मीटर की जो विंडो है ना, इसको क्रॉस करने में स्टोन को कितना टाइम लग रहा है, 0.1 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये पूरा हम प्रोसेस करेंगे कि हमको क्या फाइंड करना है। सपोज आप ऐसे कीजिए कि इसने बोला है कि विंडो के टॉप से, विंडो के एज पॉइंट टॉप एज से रूफ के एंड तक का मतलब डिस्टेंस कितना है, तो ये हम मान लेते हैं h है सपोज, ये हमको h फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं, ये पॉइंट a मान लेते हैं, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट b मान लेते हैं, ये c और ये d वाला पॉइंट, ठीक है, ताकि हमको अंदाजा रहे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन के अंदर देखिए हमको क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले तो BC, अब BC जानने के अंदर कितनी डिस्टेंस लग रही है, और BC हम इतना से सिर्फ ऑपरेशन देख रहे हैं, ठीक है ना, इतनी से हम इतने पे फोकस कीजिएगा, हम सिर्फ विंडो की हम अभी लेंथ वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या गिवन है देखिए, हमको गिवन है लेंथ, या फिर S कह सकता हूं भाई, सिर्फ BC के लिए बात कर रहा हूं, इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2 मीटर का, ठीक है। T कितना लग रहा है टाइम, 0.1 सेकेंड, ठीक है। और आप देखिए हमको क्या पूछ रहा है कि स्टोन वहां से ऊपर से ड्रॉप किया गया, और इस जगह के ऊपर आपको, जैसे कि मैं बोलूं कि बी पॉइंट के ऊपर आपको वेलोसिटी नहीं पता, स्टोन को आपने ड्रॉप किया, ठीक है ना, जब वो विंडो के टॉप पर आएगा, मतलब बी पॉइंट पर आएगा, उस टाइम उसके पास कोई वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। फिर जब वो सी पे आएगा उसके पास उस टाइम भी कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन बी से अलग होगी, ठीक है। फिर जब डी पर आएगा तब उसके पास कुछ अलग वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है, ठीक है ना, एक नहीं रहती। एक्सेलरेशन है ना, वो चेंज नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी बदल रही है, ठीक है। तो बी पॉइंट के ऊपर हमको वेलोसिटी नहीं पता, मतलब बी पॉइंट के ऊपर क्या वेलोसिटी हमको नहीं पता, न तो हमको पता है कि सी के ऊपर वेलोसिटी क्या है, तो न तो हमको फाइनल वेलोसिटी का कोई आइडिया है, ना इनिशियल वेलोसिटी का आइडिया, लेकिन एक वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं। जैसे कि इनिशियल वाले की बात करूं भाई, बी पॉइंट के ऊपर अगर मैं वेलोसिटी निकाल लेता हूं, मैंने माना कि बी के ऊपर वेलोसिटी यूबी इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि सपोज यूबी मान लेते हैं, ठीक है ना, यूबी इज इक्वल टू यू मान लेते हैं, दैट कि भाई यूबी, बी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी है इनिशियल, यू, ठीक है। अब देखिए हमको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, टी गिवन है, यू गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको वैसे ही दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं भी दे रखा तो आपको याद रखना है, जानते हैं ना, ठीक है ना। अब देखिए हमको ये सारी चीजें गिवन है और यू नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, मतलब बी पॉइंट की अगर वेलोसिटी निकाल लें तो हम ऊपर वाले की हाइट निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है, अगर बी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी निकल गई तो वो बी निकल जाएगा फाइनल वेलोसिटी, और एच हम निकाल लेंगे इसकी ड्यूरेशन के हिसाब से, सही बात है, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लिया आप एक बार। सो हम इक्वेशन लगाते हैं सेकंड, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चलिए 1 बाय 1 वैल्यू पुट करते हैं। S कितना दे रखा है हमको, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2 मीटर का। अच्छा u हमको पता नहीं, हमने लेट किया भाई u भी, मतलब b के ऊपर वेलोसिटी कितनी है u, t हमको दे रखा है 0.1 सेकेंड, तो t की जगह रखेंगे 0.1 सेकेंड, प्लस g कितना दे रखा है 10, सो हाफ इंटू 10 इंटू 0.1 का स्क्वायर, ठीक है ना, 0.1 का स्क्वायर, t का स्क्वायर है ना। अगर आपको वहां पे कंसिस्टेंट हो रहा है तो मैं इस साइड लिख लेता हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। सो S हमको दे रखा है 2 मीटर, u हमने लेट किया है, t की वैल्यू है 0.1 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10, एंड t कितना दे रखा है 0.1 का स्क्वायर करेंगे, यहां तक की बात करें, ठीक है ना। आपको ये पॉइंट वाले स्क्वायर वगैरह नहीं आता है तो हम सिंपल तरीके से करेंगे। चलिए तो यहां पे क्या लिखा हुआ देखिए, 2 इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं u/10, सही लिखा, ठीक है ना, सिंपल तरीका आपको सिखाता हूं। चलो ये लिखा हुआ है 5, तो ये कितना हो गया 5 अपॉन में 0.1 इंटू 0.1 है, ठीक है ना। तो ये किस तरह से लगा हुआ 0.1 इंटू में 0.1, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट हटाऊंगा, नीचे कितना आएगा 100, सही बात, ये हमारे पास कितना आएगा 20। अब देखिए 2 इज इक्वल टू u/10 प्लस 1/20, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्या एलसीएम आएगा 20, ये हो जाएगा 2u प्लस 1 इज इक्वल टू में 2, 20 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 40 इज इक्वल टू 2u प्लस 1, क्लियर, ठीक है ना। सो हमारे पास में u की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, नोट कीजिए यहां तक, फिर मैं इस साइड में लिखता हूं। सो u की वैल्यू निकालनी है
सो 2u इज इक्वल टू 40 माइनस 1, तो u की वैल्यू कितनी आएगी, 40 माइनस 1 कितना हो गया, 39 डिवाइड बाई 2। अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हैं कि u की वैल्यू कितनी आ रही है, 49 से डिवाइड करेंगे कितनी आ जाएगी 20 आ रही है, लेकिन 19 पॉइंट समथिंग आप मान लीजिए 19.67 या ऐसा कुछ, ठीक है, मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं आप, और ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है ना। हम अगर u को, मतलब अगर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको हम अगर ये नहीं लेते तो इसकी वैल्यू कुछ अलग आती, ठीक है ना, 19.67 ऐसा कुछ, ठीक है, 19 पॉइंट समथिंग हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू आ रही है। चलिए नोट कीजिए इसको। अब देखिए ये हमारे पास में जो वेलोसिटी आई है, ये कौन से पॉइंट की आई है, बी पॉइंट की। तो बी पॉइंट के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है। अब देखिए इस बी पॉइंट के ऊपर क्या वेलोसिटी वो हमारे पास में आ गई है, ठीक है ना। तो अब देखिए नाउ सेकंड हम करते हैं फॉर ए से बी। ए से बी के लिए देखिए इस ऑपरेशन के लिए हमारे पास में क्या चीजें हैं। फर्स्ट पड़ा है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, ड्रॉप किया वहां से, ठीक है ना। ए से बी की बात कर रहा हूं सिर्फ। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड करना है, जो कि कितना h हाइट हमको फाइंड करनी है ना रूफ के टॉप से, ठीक है। और क्या दे रखा है, t हमको पता नहीं है ना, उसकी बात की हमको। और हमने निकाली फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, vb, और vb इज इक्वल टू क्या है, u हमने भी कितना फाइंड किया है, 19.67 है जो भी है, ठीक है ना, 19 पॉइंट समथिंग आप करें तो भी चलेगा, ठीक है। ये हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट की। हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है और हमको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है। एक्सेलरेशन तो बाय डिफॉल्ट दे रखी होगी आपको, ठीक है। तो हमको अब आप बताइए कौन सी इक्वेशन काम मिलनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। टी की बात नहीं की, तो टी की बात नहीं की, इक्वेशन नंबर थर्ड। सो बाय इक्वेशन थर्ड बात समझ में आ रही किस जगह पे कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, ठीक है। पहले हमने इस ड्यूरेशन के लिए निकाला, फिर इसके लिए निकाला, और भी बहुत सारे तरीके हैं मैकेनिक्स के अंदर, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सिंपल तरीके हैं वो हम कर रहे हैं। सो एस थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। v स्क्वायर हमारे पास में कितना दे रखा है, 19.67, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू कितना दे रखा है, 0, प्लस 2 इंटू ए दे रखा है 10 इंटू में h, ठीक है। अब h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 इंटू 10 20 को तो डिवाइड कर देंगे। पहले करिए इसको एक बार। चलिए सो हमारे पास में h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19.69 का स्क्वायर डिवाइड बाय 20, ठीक है ना। अच्छा अगर आप अप्रोक्सीमेट भी मान के चलते हैं ना, फॉर एग्जांपल कि इसको हम अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 20 का स्क्वायर, ठीक है ना, डिवाइड बाय 20, तो आपका h अराउंड नियर बाय कितना आ जाएगा, 20 मीटर, ठीक है ना। एक 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 मीटर, ठीक है। अराउंड हम कह रहे हैं, सही है ना। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप नियर बाय चीजों को मान सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, ठीक है ना। तो हमको जो डिस्टेंस पूछी गई थी h वो हमने फाइंड कर लिए। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन समझने के लिए, नोट कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए जब स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि क्वेश्चन 20 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में आप आराम से क्वेश्चन करें, पहले क्वेश्चन का पैटर्न सीखें, फॉर्मूले वगैरह याद करें। आपको धीरे धीरे 10, 12, 20 क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा कि कहाँ क्या फॉर्मूला काम में लेना है। उसके बाद आप सीधा जंप करें, ऐसे नहीं सर हमसे 1 मिनट में क्वेश्चन होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं मेरा, ठीक है ना। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी u। A ball is thrown vertically upward with a velocity u, full stop. Calculate the velocity with which it falls to the earth again. Calculate the velocity
with which it falls to the earth again। चलिए, एक स्टोन है, उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, ठीक है। अब ये वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, उसके बाद बोला है कि कुछ टाइम बाद में वो यहां पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वापस से नीचे की ओर तो आएगा ना, नीचे की ओर आएगा। तो जब ये यहाँ नीचे की ओर आएगा ना, उस टाइम इसकी हमको क्या फाइंड करनी, वेलोसिटी फाइंड करनी। जब ये इस टाइम यहाँ पे नीचे आ जाएगा ना, इस टाइम हमको इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी। क्वेश्चन थोड़ा समझ में आ रहा है? कोई अदर डेटा हमको नहीं गिवन है। स्टोन ऊपर जाएगा, वापस नीचे जब आएगा ना इस टाइम पे, तो हमको यहाँ पे इसकी वेलोसिटी निकालनी। क्लियर चीज है, ठीक है ना। और हमको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कि भाई स्टोन को ऊपर थ्रो किया गया इनिशियल वेलोसिटी यू से, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक स्टोन को इनिशियल वेलोसिटी यू से ऊपर की ओर थ्रो किया है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगा, वापस नीचे आएगा ना। तो जब वो वापस नीचे आएगा तो कितनी वेलोसिटी से नीचे आएगा, स्टार्टिंग वेलोसिटी दे रखी है, और जब वापस नीचे आएगा तब कौन सी वेलोसिटी से आएगा वो फाइंड करना, ठीक है ना। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब अभी देखेंगे किस तरह से। लाइक हम मान लेते हैं भाई ऊपर की हाइट कितनी है, जो टॉप मोस्ट हाइट तक गया वो h है, ठीक है। h हाइट तक वो गया। अब आप बताइए कि जब वो h हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। जीरो होने के बाद ही तो वो नीचे आएगा, ठीक है ना। जब तक उसके पास में वेलोसिटी वो ऊपर जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी मैक्सिमम हाइट अचीव होगी, उस टाइम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, फाइनल, इसको मैं v1 मान लेता हूँ, इसको v2 मान लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूज नहीं हो। तो फाइनल वेलोसिटी 1, मतलब कि जब a से b जा रहा है ना, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। एंड b से वापस इस पॉइंट को मैं c मान लेता हूँ, ठीक है ना, a b और c पॉइंट, ठीक है। चलिए, और h हाइट तक ये कवर कर रहा है। t की कोई बात नहीं की, तो हम सीधे सी इक्वेशन कौन सी काम में लेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन से ले लेते हैं, या किसी और से भी चलेगा। चलिए, हम मान लेते हैं कि t टाइम लगा है, किसी भी इक्वेशन से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अभी देखेंगे हम किस तरह से। नोट कीजिए पहले क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है। आप इस डायग्राम को 2 बार बना सकते हैं, यहां पे एक बार, ठीक है ना। चलिए करें, हम इक्वेशन फर्स्ट से ही काम ले लेते हैं, बाय इक्वेशन 1। क्यों? क्योंकि u स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2a से हमको रिजल्ट एक ही मिलेगा, ठीक है ना। तो हम t से पहले t की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना टाइम लगेगा। और आप सोचिए कि इस ड्यूरेशन के अंदर क्या चीज इक्वल है। हमको नहीं पता कि भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, सिर्फ u दे दिया है। फाइनल वेलोसिटी हमको निकालनी है, हमको ना तो हाइट पता है और कितना टाइम लगेगा हमको वो भी नहीं पता है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज आप सोचिए कि स्टोन, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि एक स्टोन या किसी भी चीज को आप ऊपर की ओर थ्रो करते हो ना, तो जितना टाइम उसको सरफेस से मैक्सिमम हाइट पे जाने में लगता है ना, उतना ही टाइम उसको वापस मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में लगता है, ठीक है ना। समझिए बात को, जितना टाइम उसको अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने में लगेगा ना, उतना ही टाइम उसको वापस नीचे आने में लगेगा। तो एक ही चीज जो यहाँ पे सेम रहेगी ना, वो रहेगी टी, कि इसको ए से बी जाने में जितना टाइम लगेगा उतना बी से सी आने में लगेगा, ठीक है ना। तो टी हमारे पास में कांस्टेंट चीज है, और वो हमको नहीं पता है कितना है, तो फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या कहते हैं, u इज इक्वल टू बी प्लस ए टी। अच्छा, v हमको कितना दे रखा है, यहां से a से b की बात कर रहा हूं, फॉर a टू b, ठीक है ना। फॉर a टू b लिख लीजिएगा ताकि समझ में आए आपको a से b की ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं। a से b के लिए फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी u हमको दे रखी है। अब देखिए एक्सेलरेशन की बात करें तो प्लस लिखे या माइनस। जब ग्रेविटेशन के अपोज में जाता है, हमने बात की थी एक्सेलरेशन कैसा लेंगे, नेगेटिव। और जब सपोर्ट में आएगा तो एक्सेलरेशन कैसा लेंगे, पॉजिटिव। तो ऊपर की ओर जा रहा है फर्स्ट टाइम के अंदर, तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव g इंटू में t, ठीक है ना। तो यहां से आप देखिए u की वैल्यू में निकालो तो माइनस जी टी इधर आ जाएगा, g इंटू टी। अब यहां से आप t की वैल्यू निकालेंगे, देखिए आपके पास क्या आएगी, u बाय जी। ये इक्वेशन हमको a मान दिया। इक्वेशन 1 क्या आई है, t की वैल्यू मतलब ऊपर जाने में कितना टाइम लगा है, नीचे के पॉइंट से ऊपर जाने में v बाय जी, ठीक है ना, u बाय जी, सॉरी। अब देखिए इतना कितना t हमको वापस नीचे आने में लगेगा, सही। तो चलिए सेकंड ऑपरेशन के लिए बात करें, तो जब ये वापस ये स्टोन जब वापस यहां से नीचे की ओर आएगा, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अरे भाई समझ रहे हो, स्टोन को आपने ऊपर थ्रो किया तो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, वहां वेलोसिटी 0 होगी। तो ये तो एक ऑपरेशन हमारा हो गया, एक हमको स्टेटमेंट मिला। वापस जब ऊपर से नीचे आएगा तो उस टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है ना। उसी वहां से वो ड्रॉप ही तो हो रहा है, वो सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की ओर आ रहा है। तो कोई भी पार्टिकल जब ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की ओर आता है, तो हम कहते हैं पार्टिकल कैसा फ्री फॉल है। फ्री फॉल मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। अगेन
बात समझ में आ रही है, ठीक है ना आपको। अब हम बात करते हैं फॉर बी टू सी। बी टू सी के लिए बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी है 0, फाइनल वेलोसिटी हमको फाइंड करनी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है +g और डिस्प्लेसमेंट फिर से कितना h है, ठीक है ना। तो हम इसी से करते हैं भाई v इज इक्वल टू u प्लस एटी है, s इज इक्वल टू ut, u प्लस एटी। अब देखिए इनिशियल फाइनल वेलोसिटी हमको फाइंड करनी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 प्लस g इंटू टी हमारे पास में कितना है, टी हमने अभी निकाला था। अब इसके लिए भी टी हम मान लेते, चलो टी है, ठीक है। इसको T1 मान ले ताकि हम दोनों को बाद में इक्वेट कर पाए। इसको मान लेते T2, ठीक है ना। सो V2 इज इक्वल टू आपके पास में क्या आ रहा है, G इंटू T2। तो T2 की वैल्यू क्या आएगी, V2 बाई G, सही बात। अब T1 और T2 दोनों इक्वल है, T1 और T2 दोनों इक्वल है ना। चलिए यहां तक नोट कीजिए एक बार, ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं मैं, नोट कीजिए इसको। अब देखिए कोई भी पार्टिकल अगर अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर जाए और वापस नीचे की ओर आए तो उसका जो टी होता है वो सेम रहता है। सो इसको इक्वेशन बी नाम दे दीजिए। बाय इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन ए और बी से हमको क्या मिला कि T1 इज इक्वल टू T2, ठीक है ना, क्योंकि सेम टाइम लगेगा दोनों के लिए। T1 हमको दे रखा है u बाई जी, T2 हमको दे रखा है V2 अपॉन में g, g से g कैंसिल आउट हो गया। तो आप देखिए कि फाइनल वेलोसिटी क्या आ रही है, u आ रही है। मतलब कि जिस इनिशियल वेलोसिटी से आपने उस स्टोन को ऊपर की साइड थ्रो किया था ना, जब वो वापस अर्थ के सरफेस पे आएगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वही होगी जिससे आपने उसको थ्रो किया था, ठीक है ना। ये किस लिए समझाता हूं आपको कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जब भी कुछ इस तरह की चीजें होती है ना, तो सिमिलर जैसे कि आपने देखा कि जब ए से बी जाएगा तो कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। वापस बी से ए आएगा तब भी उसको टाइम कितना लगेगा, टी लगेगा। क्यों, क्योंकि ओनली ग्रेविटेशन का ही फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात की जितनी वेलोसिटी से आपने उसको ऊपर की साइड थ्रो किया है ना, जब नीचे आएगा ना तो यहां से आप प्रूफ भी दे लीजिए, उसके पास वेलोसिटी फिर से कितनी होगी, उतनी ही होगी जो इस पॉइंट पर इसके पास में थी। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना। ये एक अच्छा रिजल्ट है और ये आपको समझने की चीज है कि इक्वेशन सीधा भी आता है, ठीक है ना, स्टेटमेंट के क्वेश्चन के अंदर भी आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें किस तरह से हो रही है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन तो हम काफी कुछ कर चुके हैं, ठीक है ना। अभी तो हम एक्सेलरेशन के क्वेश्चन ही उठाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन सिंपल सा दे रखा है, अ कार अटेन्स 54 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड्स। अ कार अटेन 54 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड, ठीक है, 20 सेकेंड के अंदर, या फिर हम डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। हमको बोला है कि अ कार अटेन्स 54 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ कार, ठीक है। मान लीजिए कोई कार है, वो स्टार्टिंग किसी एक इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट हुई, मान लेते हैं भाई 0 से स्टार्ट हुई, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं 0 है। क्यों है, क्योंकि कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब भी कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट होती है तो हम कहते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, ठीक है ना। सो जब कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक लिख लेना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना, कार रेस्ट से स्टार्ट हुई। अच्छा 20 सेकेंड के बाद में, 20 सेकेंड्स के बाद में इसकी वेलोसिटी जो होगी वो कार की होगी 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक बात। तो आपको पूछा गया है कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन कार का क्या होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। सो हमको गिवन क्या क्या है, सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे हम, गिवन इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी की बात करो, फाइनल वेलोसिटी दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर। अच्छा हमको सेकंड में दे रखा है तो किलोमीटर पर आवर का कोई काम नहीं है, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना सिखाया था, ठीक है ना, फिर सिखा देता हूं। आपको देख क्या आ रहा है, 54 इंटू 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, 1000 मीटर, और 1 आवर के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 3600। याद है आपको, सारा कुछ भूल गए। चलिए ये कैंसिल आउट करते हैं तो
2718, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, ठीक है ना, सही। तो भी हमारे पास में कितना आया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 15 मीटर पर सेकेंड हमारे पास में वी आ रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास में कितनी आ रही है 15 मीटर पर सेकेंड। नोट कीजिए इसको। चलिए अब हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना लगा 20 सेकंड का। सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये यहाँ पे हम सीखा है। 15 माइनस 0 अपॉन 20, सो ए कितना आ जाएगा 15/20 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम 15 माइनस 0, अरे सॉरी 3/4, 15 है ना 3/4, ठीक है। 3/4 की बात करें कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन आपका 3/4 है ना, तो 0.75। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सीधा एक्सेलरेशन पे है, लेकिन कभी कभी आता है तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो जब भी आपको इस तरह से बोले कि आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं गिवन है तो आप मानेंगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करेगा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। नोट कीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। हाउ हाई डिड द बॉल गो। जी हमको दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अभी बोल रहा है कि बॉल एक मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, ठीक है ना, और वो मैक्सिमम हाइट पे कितनी जाएगी ना, वो मैक्सिमम हाइट क्या है हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर है। और जी हमको गिवन है कि जी आपको कितना कंसीडर करना है, तो गिवन की चीजों में लिख लेते हैं। हमको दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आप सोचिए कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। अरे बेटा ये तो समझ गए हो ना, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0। जी हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है तो आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेंगे, शायद कैलकुलेशन इजी हो, या फिर क्वेश्चन ने मेंशन किया है तो ठीक है, नहीं मेंशन किया है तो आप कुछ भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, सीधा भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। हमको पूछा गया एच। अब आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज पूछी गई और क्या चीज नहीं गिवन है। एच मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछा है हमको, एस गिवन है, जी गिवन है, यू गिवन है, वी गिवन है। हमको किस चीज की बात नहीं की, टी। टी जब हमको नहीं पता होता या नहीं पूछा होता तो हम कौन सी इक्वेशन काम में लेते, इक्वेशन थर्ड वाली, ठीक है ना। सो बाय इक्वेशन थर्ड। अब एक चीज नोट कीजिए यहाँ पर कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे से ऊपर की ओर जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो क्या आएगा माइनस, लिख लीजिए माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि अपोजिट जा रहे हैं ना। नीचे आएंगे तब आएगा जी प्लस का और ऊपर जाएंगे जी क्या आएगा माइनस का, ठीक है। सो बाय इक्वेशन थर्ड वाली इक्वेशन से क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर कितना दे रखा है 0, यू का स्क्वायर बोले तो 20 का स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, जी माइनस है तो पहले माइनस कर लेता हूं, 2 इंटू 9.8 इंटू में h, सही। अब देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 इज इक्वल टू में ये जब ये जो माइनस की क्वांटिटी है इसको एक साइड भेजूंगा तो प्लस की हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा इंटू में h। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट।
सो हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 200, और अगर इसको आप 9.8 की जगह पे भी अगर ट्रांसफर करें तो भी चलेगा, सीधा 10 ले लेंगे तो कितना आएगा, 20 पॉइंट समथिंग आएगा ना। सो एच आपका आ जाएगा 200 डिवाइड बाय 9.8, और ये कुछ आ रहा है 20.4 मीटर। तो बॉल कितनी हाइट तक गई है, 20.4 मीटर तक, ठीक है ना। मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव की है, 20.4। क्लियर, नोट कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक यू।